प्रेम और उसके मम्मी पापा सुमन को देखने आए थे। सुमन देखने में बहुत ही सुंदर थी। प्रेम को वह पहली नज़र में ही पसंद आ गई और उसने सुमन से रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया। फिर सुमन से भी पूछा गया कि उसका क्या जवाब है, तो सुमन ने भी तुरंत हाँ कह दिया। दोनों तरफ से हाँ होने के बाद उनकी शादी की तारीख पक्की कर दी गई। तय की गई तारीख पर बहुत धूमधाम से दोनों की शादी कर दी गई। दोनों की शादी प्रेम के घर के पास एक बैंक्वेट हॉल में की गई। शादी की सभी विधियां खत्म हो गई थी और बारात दुल्हन लेकर घर पहुंच गई थी। घर पर सभी रस्में पूरी करने के बाद में दोनों अपने रूम में पहुंचते हैं। वहां दोनों फ्रेश होकर अपने कपड़े बदलते हैं। दोनों की आज शादी की पहली रात थी। प्रेम धीरे से सुमन को आवाज़ देते हुए कहता है, आज से हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर वह सुमन को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सुमन उस पर ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है, तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती हूँ, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। प्रेम उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, लेकिन हिम्मत करके उसने सुमन से पूछा, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। शादी से पहले तुमसे पूछा भी था। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुमने उसी समय मना क्यों नहीं कर दिया? इस बात पर सुमन बोली, मुझसे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम तलाक लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर प्रेम को और धक्का लगता है। उसने सुमन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने प्रेम की कोई भी बात नहीं सुनी और वह अपने निर्णय पर डटी रही। आखिरकार थक कर प्रेम मुझसे कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें यही करना है तो यही करेंगे, लेकिन मेरी एक बात मानोगी क्या? सुमन बोलती है, क्या? प्रेम कहता है कि एक छोटी सी मदद करना, जब तक मम्मी पापा यहाँ पर हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले जाएंगे तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। सुमन भी इसके लिए तैयार हो गई और फिर दोनों सो गए। अब उनका रोज़ का दिखावा चालू हो गया था। मम्मी पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना। ऐसा करते करते दिन गुजरने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे, तो रोज़ के टाइम टेबल के हिसाब से अपना अपना काम ख़त्म करके काम पर चले जाते थे। प्रेम रोज़ सुमन से प्यार से बात करता था, लेकिन सुमन प्रेम को अनदेखा करती थी, क्योंकि उसकी एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। उसे घर के लोगों का दिल नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हुई थी। लेकिन शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे वह अपने दिन धकेल रही थी। दूसरी तरफ प्रेम उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास करता था, लेकिन सुमन कभी भी प्रेम को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन की बात है, फर्श पर पानी गिरा हुआ था। उसी समय सुमन उधर से निकल रही थी कि उसका पैर पानी के ऊपर पड़ गया और वह फिसल कर फर्श पर गिर गई। इस तरह अचानक गिरने से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। प्रेम तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर कहता है, पैर पर ज़रा सा भी ज़ोर नहीं देना है, पूरी तरह से बेड रेस्ट करना है और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, प्रेम उसका बहुत ख्याल रखने लगा। रोज़ उसके पैरों की मालिश करता। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी प्रेम पर आ गई थी, पर प्रेम को तो पहले से ही इन सब कामों की आदत थी, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं थी। प्रेम रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके मम्मी पापा भी घर के काम में उसकी थोड़ा मदद करते थे। प्रेम रोज़ काम पर जाने से पहले सुमन के लिए नाश्ता बनाकर उसे अपने हाथों से खिलाता और फिर काम पर जाता। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था, लेकिन फिर भी सुमन प्रेम को प्यार से नहीं बुलाती थी। उसका मन प्रेम को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था।
एक दिन सुमन को देखने के लिए उसकी सहेली आई। दोनों आपस में बातें कर रही थी। तब प्रेम दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाया और सुमन से बोला, मैं ज़रा मार्केट जा रहा हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। सुमन कहती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। सुमन की सहेली प्रेम को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा तो उसने सुमन से पूछा, सुमन घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? सुमन ने कहा, हाँ मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से वही देखते हैं। सुमन की सहेली कहती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। सुमन के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी सुमन बोलती है, इसमें खुशनसीब होने जैसा क्या है? तो उसकी सहेली बोलती है, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और तो और मेरे पति ने आज तक कभी मुझे एक कप चाय तक बनाकर नहीं पिलाई। मैं भी सोचती थी कि मेरे पति भी मेरा ख्याल रखें। ज़्यादा कुछ नहीं, बस प्यार भरे दो शब्द ही बोलते तो भी बहुत होता मेरे लिए, लेकिन मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा। यह सब सुनकर सुमन सोच में पड़ गई। उसके मन में प्रेम के प्रति प्यार जागने लगा था। प्रेम का प्यार उसकी आंखों के सामने दिखने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझ आने लगा। अब धीरे धीरे सुमन को भी प्रेम से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। प्रेम के मन में सिर्फ एक ही डर था कि मम्मी पापा गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, सुमन मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी प्रेम के मम्मी पापा कहते हैं कि अब उन्हें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन वहां रहकर खेती करके आते हैं। प्रेम उन्हें जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। प्रेम सोच रहा होता है कि अभी सुमन को यह सब कैसे पूछे, उससे कैसे बात करूं। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि सुमन बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। जाते जाते सुमन कहती है, प्रेम टिफ़िन बना कर रखा है, याद से लेकर जाना, कपड़ों को प्रेस करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ शाम को घर पर जल्दी आना। यह बोलकर निकल गई। प्रेम मन में सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक उसने इतना सब कैसे किया। प्रेम का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चल रहा था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बात करनी है। शाम का वक्त होता है। प्रेम जल्दी घर आ जाता है। सुमन ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब प्रेम के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते प्रेम धीरे से सुमन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तुमने फैसला तो कर ही लिया होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसलिए ये सब कर रही हो ना? इस पर सुमन बोलती है, मैंने अपना फ़ैसला ले लिया है और मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। अपनी पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। और जाकर प्रेम को गले लगा लेती है। सुमन बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अब हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। मेरी ज़िंदगी की यह बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी मुझे तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मिला, यही मेरी खुशनसीबी है।